जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खेता सराय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। तो पिछली वीडियोज़ को आप जाके देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था, जिसमें कि रास्ता अगर आपके अंदर हो या रास्ता बाहर हो तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालेंगे। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि देखिए ट्राइंगल होता क्या है। क्या होता है ट्राइंगल? 3 स्ट्रेट लाइन सराउंडेड विथ ईच अदर, यानी 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, ये होती है साइड, इसे कहते हैं साइड, यानी भुजा जिसे कहते हैं, इसे साइड कहते हैं। ये इसका होता है पॉइंट। 3 कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है, 3 कोण होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ये होता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर PERI, पेरीमीटर में होता है परिमाप। परिमाप बोलते हैं तो किसी चीज़ का एक चक्कर लगाना, यानी जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया B पॉइंट से, यहाँ पे A के पास गए, A से फिर C के पास आए और फिर C के पास से वापस B के पास आ गए हम। तो अपनी पहली स्थिति पर आना, यानी स्टार्ट करने के बाद पहली स्थिति पर आना ही उसका एक चक्कर कहलाता है, और जो इंग्लिश में से पेरीमीटर कहते हैं और गणित की भाषा में से हम परिमाप कह सकते हैं। तो अगर हमको किसी का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फार्मूला होता है। फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए। त्रिभुज में जो नीचे का ये साइड्स होता है, जो सरफेस होता है, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं बेस। और अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, जिसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड कह सकते हैं, इसकी हाइट कह सकते हैं, तो 2 चीज़ें दी जाएंगी। अगर त्रिभुज का हमें बेस दिया है और उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो हम उस एरिया, त्रिभुज का एरिया आराम से निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा इसका? इसका फार्मूला बनेगा बेस इंटू एल्टीट्यूड अपॉन 2। ये एरिया का फार्मूला है। किसका? कौन सा ट्रायंगल? कोई भी ट्रायंगल दिया हो, अगर हमें उसका बेस दिया हो और उसका एल्टीट्यूड, इसे बोलते हैं, इसकी हाइट भी बोल सकते हैं। अगर हाइट दिया है, बेस दिया है, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें एरिया फाइंड करना होगा, बेस दिया होगा और एल्टीट्यूड दिया होगा तो एरिया निकल जाएगा। अगर हमें एरिया दिया गया है और बेस दिया गया है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो क्या फार्मूला बनेगा? तो इसका देखिए ट्रांसफर रूल बनता है। ट्रांसफर रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना होता है, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या बनेगा? अगर हम बेस निकालना है, अगर हमें बेस ज्ञात करना है किसी ट्रायंगल का और एरिया दिया गया है, एरिया अपने आप वही लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 नीचे है, डिवाइड किया गया है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और यहाँ पर एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई है तो नीचे यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। एल्टीट्यूड, ठीक। तो बेस एक दूसरा फार्मूला बन गया, बेस इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन एल्टीट्यूड। अब थर्ड फार्मूला क्या बनेगा
जब हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना होगा तो ये बेस आ जाएगा नीचे और ये 2 हो जाएगा ऊपर, यानी सेम फार्मूला ऐसे ही बनेगा। तो एल्टीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा एल्टीट्यूड बराबर क्या होगा, एरिया इंटू 2 अपॉन बेस। तो ये फार्मूले बनेंगे सारे। जब तक आप फार्मूले नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूले को याद करना होगा। आइए हम देखते हैं एक छोटे से क्वेश्चंस को जो कि इस बेस पर हमें लगा एरिया हमको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल बना हुआ है। हुज बेस इज 30 मीटर एंड हाइट इज 20 मीटर। यानी एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका क्या दिया हुआ है, हुज बेस इज 30 यानी नीचे दिया है बेस 30 दिया है, एंड हाइट यानी एल्टीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर, यानी ये जो हाइट इसकी है ये 20 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला लिखेंगे सीधे सीधे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हैं अपॉन 2। ये फार्मूला रखेंगे। जब हमें फार्मूला याद होगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से बस वैल्यू रखेंगे, बेस की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 2। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 10 जा 20 और 10 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300 मीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि यूनिट ऑफ एरिया तो बिना इसके ये अधूरा माना जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप जो बाकी फार्मूले हमने लिखाए हैं उस पर भी इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये कक्षा 7 का मेंसुरेशन, क्लास 7 में मेंसुरेशन चैप्टर है ये, तो उसमें का ये एक्सरसाइज है। आप देखेंगे पिछली वीडियोस में मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बताया था। अब हम चल रहे हैं ट्राइंगल के बारे में और फिर ट्राइंगल को ख़त्म करेंगे। ट्राइंगल ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे सर्किल पे। इस तरह से पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट होने वाला है। तो हमारे वीडियोस को आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।